दोस्तों, क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी गुंडों को समर्थन दे रही है? क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल गुंडों को पाल रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल के साथी गुंडे हैं? जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से यह सवाल उठने लगे हैं और सबसे ज्यादा नाम जो उछाला जा रहा है उसका नाम है थान सिंह डोली। खुशबू राजपुरोहित जो कि धर्मधारी गांव की है पाली के, उसकी संदिग्ध मौत के बाद थान सिंह डोली पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। यहां तक कि एफआईआर में भी नाम है और खुशबू राजपुरोहित के पिता ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि थान सिंह डोली उसको धमका रहे हैं और यह मामला सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से उछाला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बाढ़ उन कमेंट्स और पोस्ट की भी आई हुई जो कि थान सिंह डोली के समर्थन में है और ये कह रहे हैं कि इसमें थान सिंह डोली का कोई भी हाथ नहीं है, थान सिंह डोली की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि खुशबू राजपुरोहित की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों को धमका रहे हैं थान सिंह डोली, जो कि हनुमान बेनीवाल के सबसे खास माने जाते हैं, हनुमान बेनीवाल के सबसे विश्वसनीय हैं और आरएलपी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। बेनीवाल के हर कार्यक्रम में उसको देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से थान सिंह डोली पर सवाल उठने लगे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी पर भी दाग लगता नजर आता है। अगर यह मामला सच है, अगर सही में थान सिंह डोली ने खुशबू राजपुरोहित के परिजनों को धमकाया है और अगर यह सच है तो यह बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार थान सिंह डोली सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, कई धरने प्रदर्शनों में नजर आते हैं, हनुमान बेनीवाल की जो लड़ाइयां लड़ी जाती है, जिस तरीके से गरीब, मजबूर और उस पीड़ित के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं जिसको न्याय की जरूरत होती है। हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है। हाल ही में राकेश बिश्नोई का मामला आपने देखा होगा, जिसको लेकर के जयपुर में एसएमएस की मोर्चरी के बाहर लगातार 7 दिन तक धरना चला और उसके बाद राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय मिला। चाहे जोधपुर में अनीता चौधरी का मामला हो, जिसको न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद न्याय दिलाकर दम लिया। और ऐसी लड़ाइयों में थान सिंह डोली लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आते थे। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर यह सच है, जिस बेटी की जान चली गई, जिस बाप ने अपनी बेटी खो दी, वो बाप थान सिंह डोली पर आरोप लगा रहा है कि वो धमका रहे हैं। धर्मधारी गांव के खुशबू राजपुरोहित का 1 साल पहले शादी हुई थी, उसका ब्याह हुआ था और ससुराल में उसकी संदिग्ध मौत हो गई। और यह आरोप है कि ससुराल वालों ने बिना कुछ बताए ना तो पुलिस को सूचित किया और ना ही उसके परिवार को सूचित किया, पियर पक्ष के लोगों को सूचित किया और बिना कुछ बताए खुशबू राजपुरोहित की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ फोटोज सामने आए और उसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई है, ससुराल पक्ष ने मारपीट की है। यह सामाजिक मामला है, लेकिन सामाजिक मामले में कहीं ना कहीं थान सिंह डोली का नाम सामने आ रहा है। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पाली में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। राजपुरोहित समाज ने बड़ी रैली करके, बड़ा धरना प्रदर्शन करके और लगातार न्याय की मांग की जा रही है कि बेटी के साथ गलत हुआ है तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डाला जाना चाहिए क्योंकि शरीर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ हो, यह घटनाक्रम बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। जिस तरीके से ससुराल में एक बेटी की मौत हो जाती है और उसको बिना किसी को बताए, यहां तक इस ससुराल पक्ष को भी नहीं बताया, मतलब पीहर पक्ष को भी नहीं बताया, खुशबू राजपुरोहित के माता पिता को भी, और ससुराल पक्ष वालों ने उसकी बॉडी को जला दिया। यह बहुत ही शर्मनाक है और कई सवाल भी खड़े करता है। ये ससुराल पक्ष पर तो सवाल खड़े होते ही हैं, लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों थान सिंह डोली पर ये पूरे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर थान सिंह डोली का इसमें क्या रोल है? एक थान सिंह डोली का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग उससे बहस करते भी नजर आ रहे हैं और एक खुशबू राजपुरोहित के पिता का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि थान सिंह डोली उन्हें धमका रहे हैं और एफआईआर में भी थान सिंह डोली का नाम लिखा है कि वो उनके परिचित हैं और उनको धमका रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या थान सिंह डोली गलत हैं या फिर नहीं। यह समाज का मामला है, पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष का मामला है जिसके बीच में एक बेटी की जान चली जाती है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन इस पूरे मामले में आखिर गलत कौन है? क्या ससुराल पक्ष वालों की ही गलती है और थान सिंह डोली का कोई हाथ नहीं, या फिर थान सिंह डोली ने कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने के लिए पीयर पक्ष के यानी खुशबू राजपुरोहित के पिताजी को धमकाया है? दोस्तों, आप अच्छे से बता सकते हैं कि इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा होगा, समझा होगा
आप उन दोनों परिवारों को जानते हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर कौन गलत है कौन सही है। थान सिंह डोली का इसमें क्या रोल है? क्या सच में थान सिंह डोली ने खुशबू राजपुरोहित के पिता को धमकाया है? और धमकाया तो आखिर क्यों धमकाया, क्या है इसके पीछे की वजह? लेकिन जिस तरीके से लगातार अब आरएलपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल की जो साख है एक अच्छे कट्टर ईमानदार संघर्षशील नेता की, क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी में ऐसे नेता निकलकर सामने आएंगे जिनको हनुमान बेनीवाल को भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि हनुमान बेनीवाल का खास नेता है, खास साथी हैं और मजबूत कार्यकर्ता माना जाता आरएलपी का थान सिंह डोली। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सच में थान सिंह डोली गलत हैं या फिर कोई ना कोई बड़ी और रीजन है इसके पीछे? आपको जो भी लगता हो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।